भगवत प्राप्ति के प्रत्येक मार्ग का जो अंतिम लक्ष्य है वो योग के मार्ग का अंतिम लक्ष्य सब समान ही है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। मैं विष्णुदास आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास चर्चा में जो हम करने जा रहे हैं श्री हरिहर योग के संस्थापक श्री चैतन्य दास जी के साथ। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन जो आपने हमें अपने इस बिज़ी शेड्यूल में समय दिया। सबसे पहले तो बिना किसी विलंब के मैं इनसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कि इन्हें कैसे सूझा कि हरिहर योग नामक इस योग संस्थान को शुरू किया जाए। सबसे मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है। श्री सीताराम, जय श्री। बहुत बहुत आपका आभार। हरिहर योग जैसे कि इसका नाम ही हरि और हर के साथ है। हाँ जी। तो आज वैष्णव समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है कि भगवान शिव जो है वो डेमीगॉड है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं जी। पर हमारे जो सारे शास्त्र हैं वो यही बताते हैं कि हरि और हर में भेद नहीं है, अभेद है। हाँ जी। आचार्य चरण भी इसी बात का प्रतिपादन करते हैं, तुलसीदास जी ने इसी बात का प्रचार प्रसार किया। तो इसीलिए और हमारा अपना मूल साधना का जो अभी तक का एक क्रम रहा वो भगवान शिव से लेकर हरि तक रहा। इसलिए हरिहर क्योंकि भगवान शिव की ही कृपा से कोई वैष्णव अपने मार्ग पर बढ़ सकता है। हाँ जी। तो एक पूरी सनातन धर्म की पूरी आध्यात्मिकता का जो जड़ है वो हरिहर है, इसलिए हमने हरिहर योग अपना यहाँ का नाम रखा। दूसरा करपात्री जी महाराज का जो संन्यास नाम था वो हरिहरन तीर्थ जी महाराज था, इसलिए वो उनके नाम से भी थोड़ा इंस्पायर्ड है। जी। और एक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि जैसे कि आप जानते होंगे कि आज के युग में योग को योगा के नाम से जाना जाता है बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन कहीं ना कहीं योगा का या योग कह लीजिए उसका वास्तविक अर्थ लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि योग का जो मूल उद्देश्य है वो तो भगवान की प्राप्ति से जुड़ा है ना। तो फिर हम इसको कैसे समझे कि क्या लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और ठीक तरीके से योग कैसे किया जाए। दो बातें आपने पूछी, पहला योग और योगा। जी। तो अंग्रेजी आ जाने से और अंग्रेज लोगों के द्वारा इसको बोलने से इसलिए इसमें आ लग गया है ना। तो ये वास्तव में तो योग है, योगश चित्तवृत्ति निरोधा, पर क्योंकि अ बोलने में वो अक्षम होते हैं इसलिए योगा हो जाता है। जी। तो केवल भाषा का भेद है। जी जी। दूसरा, योग योगश चित्तवृत्ति निरोधः शास्त्र कहता है, पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। जी। आजकल लोग केवल और केवल आसन प्राणायाम पर सीमित रह गए हैं और योग को एक अलग ही दिशा दे दी है। उसका मूल कारण है कि साधकों ने या जिन्होंने भी योग को अपने जीवन का एक मार्ग बनाया उन्होंने योग के शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने पतंजलि को नहीं पढ़ा, क्योंकि पतंजलि तो योग की शुरुआत ही चित्त की वृत्तियों के निरोध से की है। और भगवत प्राप्ति के प्रत्येक मार्ग का जो अंतिम लक्ष्य है वो योग के मार्ग का अंतिम लक्ष्य सब समान ही है। तो भगवत प्राप्ति होना, ज्ञान प्राप्ति होना, वैराग्य होना, समाधि लगना, सब एक ही बात होती है। जी। तो इसलिए, और क्योंकि हमारी तो परंपरा ही पहाड़ी बाबा परंपरा रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमको तो मूल से ही इस बात का समझ है और गुरुदेव भगवान की कृपा है कि योग मार्ग और भक्ति मार्ग भी अलग मार्ग नहीं है। हाँ जी। है ना, जैसे पुरुष सूक्त में आता है कि उस परमात्मा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है। जी। है ना, एक ही मार्ग है, और जो भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, योग है, ये सब उसी मार्ग के एक एक पहलू हैं। जी। तो चाहे वो भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, योगी तो होना ही पड़ता है। हाँ जी, ऐसा है। तो आजकल अगर ये शास्त्र और प्रामाणिक आचार्य यदि लोगों ने यदि प्रामाणिक आचार्यों का संग प्राप्त करना शुरू कर दिया तो योग अपने आप की पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, ऐसा हमको लगता है। जी। एक मेरा आपसे अंतिम प्रश्न, क्योंकि आज हमारे पास समय बहुत कम है, ये रहेगा कि भक्ति योग और इस योग जिसकी हम बात कर रहे हैं इनमें एकजुटता हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, भक्ति योग मतलब भगवान का भजन करना, है ना, भगवान से प्रेम करना। अब भगवान का भजन करने के लिए आसन में बैठना पड़ेगा। हाँ जी। और यदि शरीर रोगी है
या जी। मानो दर्द है या शरीर बैठने में सक्षम नहीं है, जी। तो हम भजन ही नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। तो भक्ति के लिए साधन योग बनता है। हाँ जी। तो योग का भी जो साध्य है वो भक्ति है। जी। यानी योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा करते 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 हम वास्तविक भक्ति करने के योग्य बनते हैं। जी। तो योग हमको योग्य बनाता है, चाहे हमको ज्ञान मार्ग में जाना है, चाहे हमको भक्ति मार्ग में जाना है। जी। ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और आप सभी ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम और भी इंटरेक्टिव वीडियोस बनाते रहेंगे, और हमें समय मिला तो एक अच्छा खासा पॉडकास्ट भी आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री